बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। फवाद चौधरी ने वज़ीर आला सिंध को बिलावल हाउस की कठपुतली करार दे दिया। कहते हैं मुराद अली शाह कौम परस्त सियासत को परवान चढ़ा रहे हैं। शहर कायद में अमन और अमान की सूरत हाल बलूचिस्तान से भी खराब है। कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा सिंध में पुलिस मोबाइल्स को सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वफाक के इलेक्ट्रिक को 500 मेगावाट बिजली इजाफी दे रहा है। बताया जाए एनसीएफसी अवार्ड का पैसा कहां जा रहा है। वज़ीर इत्तलात का वज़ीर आला से सवाल। नासिर हुसैन शाह का फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहते हैं मुराद अली शाह इंतहाई ताकतवर वजीर आला हैं। विफाक इनके खिलाफ साजिश कर रहा है। जरदारी के खिलाफ बात करके फवाद अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। वो एनएफसी अवार्ड की रकम का हिसाब मांगने का हक नहीं रखते। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। हमने जो इक़दाम लिए हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अहकामात थे, उनकी जो सिफारिशात थी, उन पर अमल दरामद करने के लिए हमने इक़दाम उठाए हैं। हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए। इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटे। हमारी ऑपोजिशन के मेंबरान नासमझी का सबूत नहीं देंगे, हिंदुस्तान के चालों को समझेंगे। कुलभूषण केस नून लीग ने खराब किया। हुकूमत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हुक्म पर अमल कर रही है। इमरान खान किसी को एनआरओ नहीं देंगे। एहतसाब शफाफ होगा, इंतकाम नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत ने आम आदमी के इस्तेमाल की कोई ऐसी शय नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स ना लगाया हो। बजट में फोन कॉल, एसएमएस और इंटरनेट पर टैक्स लगाने के बाद अगले दिन वापस लेना हुकूमती बुखलाहट का सबूत है। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं बजट की बुनियाद झूठ पर रखी गई। झूठ से मुल्क चलता है, ना ही गरीब का पेट भरता है। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खकान अब्बासी ने कहा बजट सिर्फ नंबरों की हेर फेर थी। ये अवाम को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं। वजीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फरूख हबीब ने कहा कि वजीर आज़म ने कौम से अवाम दोस्त बजट का वादा किया था और उनके वादे के मुताबिक बजट पेश किया गया। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को करप्शन की ग्रोथ रुकने पर मुआशी ग्रोथ नजर नहीं आ रही। पंजाब का 2600 अरब से जायद टैक्स फ्री बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट का हुज्जम 480 अरब रुपए रखने की तजवीज। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में तेज आंधी से कई दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल भी बादल बरसेंगे। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि कोरोना के 1200 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3.5% रही। No relation with them. I'm just a Muslim. She was a model student. कुछ भी है जो असिस्ट कर सकता है उनको कांटेक्ट करें। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी फैमिली के चारों अफराद ओंटारियो के इलाके लंदन में आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। कैनेडियन हुकाम, मुख्तलिफ रंग व नस्ल और मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मौजूद थे।
बेरोजगारी अब कोई बहाना नहीं। अगर आप अपना कारोबार या कोई हुनर हासिल करना चाहते हैं तो कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत वोकेशनल स्किल्स और हाईटेक ट्रेनिंग की फराहमी के हुकूमती इक़दामात से फायदा उठाएं। अब तक 1,70,000 से जायद नौजवान हाईटेक स्किल कोर्सेज मुकम्मल करके रोजगार हासिल कर चुके हैं। उस्मान डार का ट्वीट। सुई सदर्न गैस कंपनी ने कराची में 3 रोज सीएनजी के बाद फैक्ट्रियों को भी गैस बंद करने का फैसला कर लिया। सुई सदर्न गैस कंपनी के एलामिये के मुताबिक सनतों और कैप्टो पावर प्लांट को आज गैस बंद रही। लाहौर में पतंगबाजी का सिलसिला ना रुक सका। कातिल डोर ने एक और मासूम बच्चे की जान ले ली। 3.5 साला बच्चा गले में डोर फिरने से जान बहक हो गया। वजीर आला का सख्त नोटिस, सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब, जिम्मेदारों को सजा देने का हुक्म। कराची के शहरियों की चोरी शुदा कारें ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में चलने का इंकशाफ। रेंट कार पर भी मशरूका गाड़ियां चलाई जाती हैं। कार लिफ्टर्स ने सब कुछ खुलकर बता दिया। बलूचिस्तान का बिजनेसमैन और सरकारी इदारों के मुलाजमीन भी चोरी की कारों के खरीदार। अमरीकी रियासत टेक्सास में 2 अफराद की आमने सामने फायरिंग। गोलियों की जद में आकर 14 राहगीर जख्मी हो गए। वाकया टेक्सास के शहर ऑस्टन में पेश आया। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किंग ऑफ क्ले कोर्ट राफेल नडाल के खिलाफ फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में 4 सेट के मुकाबले में कामयाबी हासिल करके रोलैंड ग्रोस पर हस्पानवी टेनिस स्टार को हरा दिया। नडाल का सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम एजाज़ात जीतने वाला खिलाड़ी बनने का ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर हसन अली खानदानी मसरूफियत की वजह से लीग के बकिया मैचेस से दस्तबरदार हो गए। हसन अली का कहना है कुछ चीजें क्रिकेट से बढ़कर होती हैं और फैमिली सबसे बढ़कर होती है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 का रंगारंग मेला अबुधाबी में जारी। चौकों छक्कों के साथ साथ ताबड़तोड़ बाउंसर्स। आज अबुधाबी में डबल तड़का लगेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान से टकराएंगे। शहनशाह गजल मेहदी हसन को अपने परिस्तारों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने 25,000 से जायद गीत और गजलें रिकॉर्ड करवा कर तारीख रकम की। कराची में मकबरे की तज़ीनो आराइश पर बेटे ने सिंध हुकूमत और एनजीओ का शुक्रिया अदा किया। मुझे आज बेहद खुशी है कि मेरे वालिद साहब का मकबरा जो काफ़ी सालों से अल्तवा में पड़ा हुआ था वो अब किसी हद तक तामीरी मराहिल में आ चुका है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से उस पर काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जितने हज़ारों उनके चाहने वाले फैंस हैं वो जो उनकी कब्र पे हाजिरी देने आते हैं और फातिहा पढ़ते हैं वो बहुत दिली उनको खुशी होगी। हमारे मुल्क के इतने बड़े लेजेंड की आखिरी आरामगाह को हुकूमत ने प्रिजर्व किया और ख़ास तौर पे उस पर तवज्जो दी। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। पंजाब का टैक्स फ्री बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट का हुजम 480 अरब रुपए रखने की तजवीज दी गई है। ज़राए के मुताबिक बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक तमाम अजला की आबादी के लिहाज से तरक्याती फंड्स दिए जाएंगे, जबकि कोरोना वैक्सीन के लिए अलग बजट रखा जा रहा है। तरक्याती बजट की मद में गुज़श्ता बरस की निस्बत 60% इजाफा किया गया है। आइंदा माली साल के बजट में 260 अरब रुपए जारी तरक्याती स्कीमों के लिए, जबकि 130 अरब रुपए नई तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस किए जाएंगे। लाहौर का तरक्याती बजट 62 अरब रुपए रखा गया है। सूबे की तारीख में पहली बार बजट का किताबचा अलग छपवाया गया है। इंसाफ स्कूल प्रोग्राम के तहत 20,000 स्कूल अपग्रेड होंगे। स्कूल्स अपग्रेड होने से 40 लाख बच्चों की एनरोलमेंट होगी, जबकि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 8 यूनिवर्सिटियां भी बनाई जाएंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत भारी टैक्सों के तूफान पर अवामी रद्द-ए-अमल से डरी हुई है। हुक्मरानों को अवाम की जेबों पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। एक बयान में बिलावल भुट्टो ने बजट में अवाम पर तकरीबन 450 अरब रुपए से जायद के टैक्स लगाने के अमल को जालिमाना करार दे दिया। उनका कहना था कि हुकूमत ने आम आदमी के इस्तेमाल की कोई ऐसी शय नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स ना लगाया हो। उन्होंने कहा कि बजट में हर फोन कॉल, SMS और इंटरनेट पर टैक्स लगाने के बाद अगले दिन इसे फौरन वापस लेना हुकूमती बौखलाहट का एक सबूत है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के अवाम दुश्मन मुआशी इक़दामात को बेनकाब करती रहेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कलभूषण का केस नून लीग ने खराब किया।
हुकूमत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हुक्म पर अमल कर रही है। भारत चाहता है कुलभूषण को कौंसलर रसाई ना दी जाए और पाकिस्तान को दोबारा आलमी अदालत में ले जाए। उम्मीद है अपोजिशन इस मामले में नासमझी का मुजाहरा नहीं करेगी। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है और मैंने उस दिन असेंबली में कहा था हमने जो इक़दामात लिए हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अहकामात थे उनकी जो सिफारिशात थी उन पर अमल दरामद करने के लिए हमने इक़दामात उठाए हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वजीर आला सिंध कौम परस्ती की सियासत कर रहे हैं। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल अबतर है। कराची को वाफिर बिजली की फराहमी के लिए दूसरे सूबे कुर्बानी दे रहे हैं। वजीर आला सिंध और असम्बली डमी है, असल हुकूमत जरदारी और बिलावल चला रहे हैं। वजीर आला सिंध जो बदकिस्मती से अब एक कौम परस्त सियासत कर रहे हैं, वो वफाक की सियासत से, जुल्फकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की सियासत से खुद को अलहदा कर रहे हैं। हर साल रेंजर्स को पैसे देते हैं और वफाक को आप मिन्नत तरला करते हैं कि रेंजर्स को आप यहीं पे रहने दें, क्योंकि अगर रेंजर्स नहीं होंगे तो कराची में पुलिस की ये अहलियत भी नहीं है कि वो एक बुनियादी अमन व अमान भी कायम रख सके। लाड़काना के ऊपर 90 अरब रुपया खर्च हुआ। लाड़काना में सड़कें टूटी हैं, गलियां हैं, जो सेहत का निज़ाम है सिंध में वो मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह बर्बाद हो चुका है। हर 5 साल के बाद पीपल्स पार्टी का कोई एक आदमी, चाहे वो कायम अली शाह हों, चाहे वो मुराद अली शाह हों, वो सिर्फ एक स्टाम्प पेपर के तौर के ऊपर, एक रबड़ स्टैम्प के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बिठा दिया जाता है और पीछे से उसकी तारें जो हैं वो जरदारी फैमिली के पास उसको रख दी जाती। नैब की तारीख के सबसे बड़े प्ली बार्गेन सिंध के केसेस में हुए हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि कोरोना की 1200 से ज्यादा नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3.5% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में कोरोना की कम तरीन मुस्बत शरह और केस रिपोर्ट हुए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1% रिपोर्ट हुई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 21,690 तक जा पहुंची है, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 9,41,170 है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 42,290 है। 8,77,190 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क की तरक्की में बेहतरी के हवाले से हुकूमती दावे झूठ का पलंदा है। असासे बेचकर आमदनी में इजाफा नहीं किया जा सकता। वज़ीर खजाना बताएं, महंगाई कम करने का उनके पास कौन सा फार्मूला है? 3 साल इस हुकूमत के गुजरने के बाद, डॉलर को 35% कम करने के बाद आपकी एक्सपोर्ट में 1 पैसे का इजाफा नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है जिसको झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं है। जब मुल्क के अंदर ग्रोथ हो रही थी, CPEC चल रहा था, 6% के करीब ग्रोथ थी, 35 अरब का ट्रेड डेफिसिट था। इस साल 30 अरब का है, मुल्क में हुआ ही कुछ नहीं है। पाकिस्तान में सोना उगलती जमीनों के बावजूद हम आज नेट इंपोर्टर ऑफ फूड हैं। कॉटन 12 मिलियन बेल से 7 मिलियन बेल पे आ गई है। शहनशाही गजल मेहदी हसन को अपने परस्तारों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। उनकी फनी जिंदगी के हवाले से देखते हैं नरगिस सिद्दीकी की खुसूसी रिपोर्ट। शहनशाह गजल मेहदी हसन खान ने बरसगीर पाक व हिंद में लोगों के दिलों में यूं जगह बनाई कि इनका गाया हर गीत अमर हो गया। गायकी के शहनशाह मेहदी हसन ने 18 जुलाई 1927 को भारतीय रियासत राजस्थान में क्लासिकल मौसीकी से जुड़े घराने में आंख खोली। मेहदी हसन ने 1935 में 8 साल की उम्र में एक प्रोग्राम के जरिए गुलकारी का आगाज किया और तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले आए, जहां 1957 में उन्हें कराची से रेडियो पाकिस्तान में अपनी फनकाराना सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। उन्हें 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म फरंगी में गायगी गजल गुलों में रंग भरे से शोहरत मिली। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गाए हुए गीत जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं को सुनकर हिंदुस्तानी गुलकारा लता मंगेशकर ने कहा था कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलते हैं। मेहदी हसन ने 25,000 से जायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत और गजलें गाईं। उन्हें हुकूमत की जानिब से तमगा इम्तियाज
ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس جیسے اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ 1999 میں سانس کی تکلیف کے باعث شہنشاہ غزل مہدی حسن خان نے گانا ترک کر دیا تھا، جس کے بعد وہ 12 برس تک علالت کا شکار رہے۔ استاد مہدی حسن خان 13 جون 2012 کو کراچی کے نجی اسپتال میں 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نرگس صدیقی کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔